बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और ये आपके आई कैप की बुक का क्वेश्चन है। तो पहले हम आई कैप की किताब के क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी सवाल देख लेंगे, क्योंकि अब हमारा मेन तो फाइनल अकाउंट का है टारगेट, और वो भी इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर मॉक टेस्ट कब होगा? मॉक, ये जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ ना, पहली बात तो ये है कि ये आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट होगा ना, वो आपके जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले मॉर्निंग में मॉक टेस्ट हो जाएगा, और फिर साथ ही उस आपका डिस्कशन भी हो जाएगी साथ ही, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव मेथड का है, वो मॉक टेस्ट का प्लान हम कर रहे हैं कि वो कब लेंगे, ठीक है, वो बता देंगे आपको। तो क्योंकि जैसे हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो सकते सर। हाँ जी, लिखा हुआ है कि जनाब आपके पास हर्बर्ट का एक लेजर पड़े हुए हैं, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। तो लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, फिर इक्विपमेंट एट कॉस्ट, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की भी आपको कॉस्ट बता दी गई, इक्विपमेंट की भी कॉस्ट बता दी गई, फिर उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी गई, दोनों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी गई। फिर इन्वेंट्री रेवेन्यू, आपको पता है सेल्स का नाम होता है। फिर परचेजेस हैं हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेजेस एंड सैलरीज, बैड डेट्स, लोन इंटरेस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी करंट लायबिलिटी में जाएगा। कैरेज आउट ड्राइंग्स, 10% लोन, कैपिटल एज एट 1 जून 2012। ये चीजें हमें पता है कि कहां कहां जाकर प्रेजेंट होनी है। मेन हमने देखना है अपनी एडजस्टमेंट को कि एडजस्टमेंट कहां कहां पर आएंगी। सबसे पहले इन्वेंट्री एज एट दिसंबर 2013 वाज वैल्यूड 25,900, क्योंकि वो सारी अमाउंट्स इन थाउजेंड में है। तो ये हमने क्या करना है, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देंगे और दूसरा ये करंट एसेट में चला जाएगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी 1% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और इक्विपमेंट 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यह है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किए बगैर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले लेंगे, एक अदर एक्सपेंस में भी लिखेंगे और दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड भी करेंगे। हम ये साथ कर देते हैं, 1% और 15% है आपका। तो ये आपके पास 90,000 का 1% लें और 57,500 का 15% लें। जो हमारा आंसर आएगा वो डेप्रिसिएशन के नाम से आ जाएगा, इसकी भी डेप्रिसिएशन और इसकी भी डेप्रिसिएशन। 90,000 का अगर हम 1% लें 9,000 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, 900 आएगा, 900 900 इधर भी आ जाएगा, 900 आएगा सर। 8625 9,000 आएगा। 9,000 नहीं आएगा मेरे भाई, 1% है ना, 10% नहीं है। तो फिर तो 900 आ जाएगा। 8625 8625। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया, और दूसरा इसने अपने एसेट में से माइनस होना है या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड होना है और फिर इकट्ठा होकर माइनस होना है। अब यहां पर देखिए मेन, अब मैंने ना आपको फाइनल ऐसी प्रिपरेशन इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं कि आपका फाइनल अकाउंट का सवाल ना हमेशा ठीक होगा। अभी आपने हमने एडजस्टमेंट की ना, तो हमारी दोनों साइड पर अमाउंट आ गई, इसका मतलब है काम बराबर है, हमारा आंसर बराबर आएगा अभी के लिए, क्योंकि या तो दोनों साइड पर सेम इफेक्ट आता है या एक ही साइड पर दो अपोजिट इफेक्ट आते हैं, बस यही फाइनल अकाउंट है। अब अगली एडजस्टमेंट में चले, ये एडजस्टमेंट हमने कर ली। देयर आर एक्रूड वेजेस एंड सैलरी 1,40,000
एक्रूड वेजेस एंड सैलरी 1,40,000, तो इसमें 140 ऐड हो जाएगा और एक्रूड वेजेस में आ जाएगा करंट लायबिलिटी में 140, एक्रूड वेजेस एंड सैलरी के नाम से दोनों साइड पर सेम इफेक्ट आ गया। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड some prepaid expenses 500 and some accrued expenses 200। कहता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर कुछ प्रीपेड है और कुछ एक्रूड है। जो प्रीपेड है वो माइनस करके करंट एसेट में लिख देंगे और जो एक्रूड है वो ऐड करके करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या करते हैं, माइनस करके, और एक्रूड हमेशा ऐड करते हैं। तो जनाब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएं, यहां ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं आपके पास। हाँ जी, 500 प्रीपेड है और 400 200 एक्रूड है। तो जो प्रीपेड है वो माइनस कर दें, -500, और जो एक्रूड है वो प्लस कर दें, मतलब यहां पर 200 प्लस कर दें। ये जो 500 है ये प्रीपेड में लिखा जाएगा, 500 को प्रीपेड में भी लिखा जाएगा डेबिट साइड पर, और एक्रूड को करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। अब अगर आप गौर फरमाएं, 500 डेबिट साइड पर प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, और एक्रूड दोनों साइड पर ऐड हो रहा है। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। The allowance for doubtful debt should be 5%. Allowance should be 5%। चलें जी, अलाउंस भी ले लेते हैं। किधर है आपके रिसीवेबल, उसके ऊपर अलाउंस ले लो। वो पहले 5 में कर लें, उसमें वो माइनस हो गया ना, फिर डायरेक्ट ले लेंगे बाद में। सॉरी, क्या कह तो रहे हो? लास्ट वाले, पहले लास्ट वाले एडजस्टमेंट कर लेना, उसमें वो लास्ट वाले एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, वो लास्ट वाले एडजस्टमेंट कोई और है। द अमाउंट ऑफ परचेज इंक्लूड गुड्स 1050 ठीक हो। पर्सनल यूज। इसकी तो एंट्री बनेगी ना, ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट। परचेज क्रेडिट। इसका रिसीवेबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो एक तो इसका 5% ले, ये आपके पड़े रिसीवेबल, इसका 5% लेंगे तो 40,200 का 5% 2310 2310, ये हमारे पास आ गया कैरी डाउन। अब इस कैरी डाउन का जरा क्या करना है देखिएगा जरा। एक तो हमने इसमें से माइनस कर देना है, 2310 माइनस कर देना है। दूसरा, आप लोगों ने बैड डेट्स के अंदर जाकर कैरी डाउन प्लस कर देना है, 2310 प्लस कर देना है, और ब्रॉड डाउन माइनस कर देना है। ब्रॉड डाउन किधर है, ये पड़ा हुआ 280। तो ये ब्रॉड डाउन खत्म हो गया हमारा, और ये इधर आकर माइनस हो गया। अब सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगली बात देखें, लास्ट ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ड्राइंग्स में जाकर प्लस कर देना, परचेज में से माइनस कर देना। ड्राइंग्स में प्लस, परचेज में से माइनस। तो ड्राइंग्स हमारा 1040 से प्लस हो जाएगा, और अगर ड्राइंग्स पहले ना पड़ी होती तो ये डायरेक्ट ही फिर वहां से माइनस हो जाता कैपिटल में से, और 1040 से परचेज में से माइनस कर दें तो ये है हमारी परचेज -104। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको बस कॉपी पेस्ट करना है। सर जी जी, असाइनमेंट में पहले था क्वेश्चन नंबर 16 पहले है। ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। चलिए, ये नोट किया है गुड हो गया। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी एक दफा देख लेना, पेपर में तो नहीं आता लेकिन फिर भी देख लेना।
जो हम प्लस माइनस करते हैं ना वो इस यहाँ पर एडजस्टेड, ये अनएडजस्टेड है जो गिवन होता है, ये एंट्री पास करके ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाता है। तो ये एक दफा देख लेना, कंपल्सरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी तो नहीं किया हुआ, ब्रैडबरी वाला सवाल। देखिए एंड पे 2-3 सवालों में देखिए ये भी किया हुआ है, किया हुआ है ब्रैडबरी सर, वाला भी किया किया हुआ हुआ है है। सर। चले ये क्वेश्चन भी नंबर हो गया। 17 है। चले 17 पे आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर मारिया 18। वाला भी किया हुआ है सर, ये भी किया हुआ है। मारिया वाला भी किया हुआ है। जी सर, वो मारिया किया था। क्वेश्चन नंबर 19। सर आज का टारगेट तो पूरा हो गया फिर। चीकू। चीकू। क्वेश्चन नंबर 19 स्टीवर्ट। ये है कोई अंदाजा किया हुआ या नहीं? ये स्टीवर्ट क्या है सर? ये नहीं किया हुआ। चल ये कर लेते हैं। नहीं किया हुआ। अच्छा ये देखना बुक आपके सामने होगी, टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपकी बुक पे? कंप्रिहेंसिव एग्जांपल। सर बुक चोरी होगी। 22 22। चलें जी क्वेश्चन नंबर 19 भाई पे। चले आप माइक ऑफ करें अपने। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 9 उसके बाद कुछ पार्टनरशिप के सवाल आएंगे हमारे, वो पार्टनरशिप के सवाल मैं करवाऊंगा आज आपको। आज तो नहीं, पार्टनरशिप संडे वाले दिन है। संडे वाला दिन पूरा पार्टनरशिप को हमने देना है। और आज हमने करना है संडे वाला दिन नहीं, सॉरी माजरत, मंगल वाला दिन। पार्टनरशिप मंगल वाले दिन करनी है पूरी। सर, वो और आपने कहा था वो एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी सर, कराऊंगा अलग से। उसी की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप मंगल वाले दिन। ठीक है चलें जी। इसका मतलब है सर कल क्लास नहीं होगी? ओके सर। कल क्लास होनी है, क्लासेस हमारी डेली होनी है, क्लासेस अब खत्म नहीं होगी, 24 तक क्लासेस नहीं है हमारी। ठीक है ईद को भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ये तो नॉर्मल दिनों में हो नहीं रही, इतनी होगी। नॉर्मल कौन से दिनों में नहीं हुई? सर ये कहना चाह रहा है लेट क्लास होती है। ये सोया होता है बिस्तर में चीकू। चलें क्वेश्चन करते हैं। स्टीवर्ट इज अ सोल ट्रेडर। Stewart is a sole trader supplying building material to local builders. He prepare his accounts on 30th June. इसमें 2 चीजें हमने सीखनी है, बड़े ध्यान से देखना। पहला, कैपिटल पता है हम सबको, परचेज एंड सेल इसका भी पता है, टिक कर दिया। रिटर्न जो डेबिट साइड पर होगी वो सेल रिटर्न होगी, और जो क्रेडिट साइड पर होगी वो परचेज रिटर्न होगी, ये भी आपको टिक कर देते हैं। डिस्काउंट, डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्डिंग मटेरियल, आपका बिल्डिंग मटेरियल का ही बिजनेस है, तो बिल्डिंग मटेरियल हमारा ओपनिंग स्टॉक। पैकिंग मटेरियल बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे स्टेशनरी होता है, ऑफिस सप्लाईज होती हैं, लूज टूल्स होते हैं, तो पैकिंग मटेरियल को वैसे ट्रीट करना है। पैकिंग मटेरियल मैं सबके बारे में बता देता हूं। यहां पर देखें इसके ना 3 तरह से आते हैं, मोस्टली 2 तरह से आते हैं, मैं वो 2 ही बता देता हूं ताकि ऐसे परेशान ना हो जाए आप तीसरे मेथड में। नंबर 1, अगर क्वेश्चन के अंदर लव स्टेशनरी आ जाए, लूज टूल्स आ जाए, ऑफिस सप्लाईज आ जाए, तो ये हमने एक्सपेंस में लिखना होता है। ठीक है। नंबर 2, अगर इनमें से कोई भी आ जाए, और अगर सपोज ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 1000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 200 अनयूज्ड, तो भला फिर क्या करेंगे? पूरा 1000 एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, फिर
800 एक्सपेंस लिख देंगे और 200 करंट एसेट में लिख सर देंगे। स्क्रीन बंद हो गई है। चल रही है सर। आ गई आ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिसकी स्क्रीन बंद हो जाए ना वो रिकनेक्ट कर लिया करे, डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा कनेक्ट कर लिया करे, ठीक है। देखें करना क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी लूज टूल, स्टेशनरी, सप्लाईज या पैकिंग मटेरियल इस नाम से अगर कोई चीज आ जाए ना, एक तो है कि उसको सारा एक्सपेंस में लिख देते हैं अगर अनयूज नहीं है तो, और अगर उसमें कोई अनयूज्ड है मतलब साल के एंड में सारा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अगर सारा इस्तेमाल नहीं हुआ ना तो फिर क्या करेंगे, जितना अनयूज्ड है वो करंट एसेट में और जितना इस्तेमाल हो गया वो एक्सपेंस में। ठीक होगी बात, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये हमारा एक्सपेंस होता है, रेंट, रेट, इंश्योरेंस, टेलीफोन, कार एक्सपेंस, वेजेस, अलाउंस, हीट एंड लाइट, सैनिटरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी व्हीकल, ये सारी चीजें वही पुरानी है, लोन, बैंक रीपेमेंट्स, बैंक डिपॉजिट और बैंक करंट अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट। अच्छा, बैंक करंट अकाउंट हमेशा हमारा करंट एसेट होता है और बैंक डिपॉजिट अकाउंट एज पर डायरेक्शन, अगर वो बताएगा कि ये करंट एसेट है तो करंट एसेट में लिख देना, और अगर ये कुछ ना बोले, अगर खुद बता दे तो फॉलो करना, कुछ ना बोले तो इसको भी चाहे जिसमें मर्जी लिख लेना, चाहे करंट में चाहे नॉन करंट में। अगर बता दिया जाए फिर नहीं, फिर मर्जी नहीं कर सकते, फिर हमेशा फॉलो करेंगे और मोस्टली बताया होता है। आ जाए जी, रीपेमेंट्स है, इसको हमने लायबिलिटी में लिखना है कि एक्सपेंस में? लोन रीपेमेंट को हमने इसमें से माइनस करके लिखना है। जो 10,000 हमारा लोन गिवन है ना, उसमें से जो लोन रीपेमेंट हो गई है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी का लोन लिख देंगे। ठीक है, अब ये सवाल सर बैंक वाला एक दफा बता दें दोबारा। किस चीज का बताना है? देखिए ना, बैंक वाला करंट अकाउंट हमेशा करंट एसेट में लिखना है। डिपॉजिट अकाउंट अगर क्वेश्चन के अंदर बता देगा कि ये इसको क्या डील करना है तो उस वैसे करना, और अगर कुछ ना बताए तो अपनी मर्जी करना, चाहे करंट एसेट में लिख देना चाहे नॉन करंट एसेट में लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। सर इन्वेंट्री, लोन रीपेमेंट का ये मतलब होता है जितना हमने लोन दे दिया है। हाँ जी, जहरी सी बात है, लोन रीपेमेंट वापस कर दिया। सर अगर ये ट्रायल बैलेंस में होगा तो फिर इसको मतलब इसकी डबल इफेक्ट कैसे करेंगे? ट्रायल बैलेंस में डबल इफेक्ट होता है। वो मतलब एडजस्टमेंट में, सॉरी एडजस्टमेंट में होगा तो डबल इफेक्ट कैसे करेंगे? कैश में से भी माइनस करेंगे, फिर लोन में से माइनस, कैश में से माइनस, एंट्री पास कर लेते हैं ना, लोन पेमेंट की एंट्री पास होगी, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। जब एडजस्टमेंट में चीज होती है ना तो उसकी एंट्री पास करते होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब जरा खामोशी से ना एडजस्टमेंट सुने, इसकी एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। पहली, इन्वेंट्री बिल्डिंग मटेरियल 75,300 एंड पैकिंग मटेरियल 700। इजाजत गौर फरमाइएगा, इन्वेंट्री बिल्डिंग मटेरियल ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमारा बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल का है। पैकिंग मटेरियल 700, इसका मतलब क्या है, पैकिंग मटेरियल का 700 मटेरियल पड़ा हुआ है, मतलब 700 से अनयूज्ड है। तो अनयूज्ड का क्या करते होते हैं, पैकिंग मटेरियल में से माइनस और करंट एसेट में, पैकिंग मटेरियल में से माइनस और करंट एसेट में, क्योंकि जितना अभी अनयूज्ड है वो अगले साल इस्तेमाल होगा। There was also unpaid invoice 200 of packing material, मतलब पैकिंग मटेरियल के अक्रूड भी पड़ा हुआ है। अनपेड का क्या मतलब होता है, अक्रूड। इसका क्या करते हैं अक्रूड का, एक्सपेंसेस में ऐड और करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस में ऐड और करंट लायबिलिटी, काम हो गया हमारा। ये क्लोजिंग स्टॉक का तो आपको पता है क्या क्या करना है। मैं पैकिंग मटेरियल पे जा रहा हूं, 700 पैकिंग मटेरियल अनयूज्ड है और 200 का अक्रूड है। आओ जरा पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ कहां आपके पास, 700 प्लस कर दो पैकिंग मटेरियल में, सॉरी माइनस करना क्योंकि अनयूज्ड है ना,
700 माइनस कर दो और 200 ऐड कर दो जो एक्रूड है। 700 माइनस कर दो और 200 ऐड कर दो, ये एक इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट, 200 करंट लायबिलिटी में लिखेंगे और 700 करंट एसेट में लिखेंगे। लो जी, अब जरा डेबिट क्रेडिट चेक कर लो, दोनों साइड बराबर आ रही है या नहीं। 700 डेबिट साइड में माइनस भी हुआ और प्लस भी हुआ, और 200 डेबिट साइड में भी प्लस हो रहा है और क्रेडिट साइड में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई। ओके, आगे चलते हैं। पीआरसी के लेक्चर ले रहे हैं, पीआरसी के चल रहा है, वो भी ले रहे हैं, सुबह साहब सारे ले रहे। पीआरसी 5 का नहीं ले रहे, नहीं उसका नहीं, पीआरसी दूसरी ले रहे। हाँ जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रीपेड 450। हाँ जी, आओ जरा, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 450, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 450, ये है आपके पास रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, माइनस कर दिया 450। ठीक है, और करंट एसेट में लिख देंगे 450 क्योंकि ये हमारा प्रीपेड है, एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट। ओके होगी बात। नेक्स्ट, एक्रूड एक्सपेंस हीट एंड लाइट 400 और टेलीफोन 500। एक्रूड एक्सपेंस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में ऐड करंट लायबिलिटी, हीट एंड लाइट 400 और टेलीफोन 500। ये है आपके पास हीट एंड लाइट, एक्सपेंसेस में ऐड 500 है, 400 है, 400 और करंट लायबिलिटी में। ठीक हो गया। टेलीफोन 500 ऐड और करंट लायबिलिटी में भी ऐड। ओके होगी बात। नेक्स्ट, उसके बाद वेजेस इंक्लूड 23,800 कैश विद ड्रॉ बाय द स्टीवर्ड। वेजेस 23,800, हाँ जी, वेजेस 23,800 और ड्राइंग्स हैं 23,800। क्या करेंगे, वेजेस में से माइनस ड्राइंग्स में ऐड। ड्राइंग्स की कॉलम गिवन है या नहीं, ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन तो अलग से लिख देंगे 23,800, वेजेस में से माइनस 23,800। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसका क्या मतलब है, वेजेस वेट ड्रान का मतलब ये है कि वेजेस की अमाउंट के अंदर वो अमाउंट भी शामिल है जो उसने पर्सनल यूज के लिए स्टीवर्ड ने निकाली है। अच्छा ओके सर। मैं आई कैप को करता हूँ फोन। करें सर, करें, जल्दी करें सर। चले जी, वेजेस इंक्लूड कैश विद ड्रॉन बाय स्टीवर्ट। स्टीवर्ट मालिक है और वे जो मालिक पैसे निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। मतलब इसकी एंट्री पास होनी है ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स में डेबिट, वेजेस में क्रेडिट, ड्राइंग्स में प्लस, वेजेस में माइनस। ठीक होगी बात। चले जी, उसके बाद आ जाए जरा पॉइंट नंबर ई। ये ऐसे ही ना खतरनाक लग रहा है, ये खतरनाक है नहीं, ये एज एनालिसिस गिवन है। आप कहते हैं आपके पास करंट मंथ के डेटर 60,000 हैं, 30 से 60 दिन के 20,000, 60 से 90 दिन 12,000 और ओवर 90 डेज 3,000। अगर इसका टोटल करके देखें तो 60, 20, 80, 80 और 12,000, 92 और 95, ऊपर भी आप देखें तो 95,000 के ही होंगे रिसीवेबल। ठीक है, अब वो इसके बारे में बता रहा है अलाउंस। वो जो हमने एज एनालिसिस में सीखा था, ये पेपर में सवाल भी ऐसा आता होता है। हाँ जी, इस अलाउंस में देखें वो कहता है जी 30 to 60 डेज का जो अलाउंस है ना वो है 1%। तो ठीक है,
इसका हम ले लेते हैं 1%। तो 20,000 का 1% लेंगे तो आएगा 200। 200। फिर 60 से 90 दिन का अलाउंस है 2.5%, तो इसका ले लेते हैं 2.5%। हाँ जी, 12,000 का 2.5% लिया तो कितना? 300। 300। फिर जरा यहां पर देखिए, ओवर 90 डेज, बड़े ध्यान से बात सीखनी है। 5% अलाउंस है, बट आफ्टर राइटिंग ऑफ 600, ये जो 600 है ये है एडिशनल बैड डेट्स। जो 600 है ना, ये क्या है? एडिशनल बैड डेट्स, जिसकी एंट्री पास होगी बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 600 से। तो हम क्या करेंगे, पहले 600 माइनस करेंगे, वो बचेगा 2400, फिर उसका 5% लेंगे। 120। ये बात समझ लगी है? आपको पता है ना, एडिशनल बैड डेट्स हमेशा माइनस करने के बाद अलाउंस लेते हैं। तो इन सब को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 620। ये है हमारा कैरी डाउन। ठीक है, अब जरा इफेक्ट देखें। आपका जो ऊपर अकाउंट रिसीवेबल पड़ा होगा ना 95,000, उसमें से 600 माइनस कर देंगे एडिशनल बैड डेट्स, और माइनस कर देंगे 620 कैरी डाउन। ये तो हमारा चला जाएगा अकाउंट रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। अगर कोई नीचे और चीज नहीं है, आप देख लेंगे कुछ चीज और है तो नहीं ना, नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऊपर अगर बैड डेट्स पड़े हुए हैं तो ठीक है, ऊपर जाके देख लेते हैं कोई बैड डेट्स वगैरह ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो नहीं। अलाउंस तो है 1000 का, देखिए बैड डेट्स हैं तो नहीं। अगर बैड डेट्स होते तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, SOPL के अंदर अगर ऊपर बैड डेट्स होते तो वो भी उसमें प्लस कर देते 600, प्लस कर देते 620, माइनस कर देते ब्रॉडो। तो ये जो हमारा आंसर आता है, ये आंसर हम लिख देते SOPL के अंदर। हाँ जी, कर दूं टेक इसको? ये ना इसमें परेशान नहीं होते, जो जो गलतियां है ना, गलतियां सही करने के बाद रिसीवेबल के ऊपर अलाउंस लेना होता है। हाँ जी, F के ऊपर आ जाए। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 3500 स्टीवर्ड पर्सनल टैक्स। कहता है 3500 स्टीवर्ड का पर्सनल टैक्स पे हुआ है। तो मेरे भाई उसने एक्सपेंसेस के अंदर शामिल किया हुआ है, एक्सपेंसेस में से माइनस करके ड्राइंग्स में लिख देंगे। ड्राइंग्स 3500 से लिख देंगे और सन्ड्री एक्सपेंसेस में 3500 माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस में से माइनस करके ड्राइंग्स में लिख देंगे। क्लियर होगी बात? अब आ जाए जी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, गौर से पढ़ना है। द लोन वाज टेकन आउट सम इयर्स अगो। द सर ये फाइनल, एफ वाली नहीं समझ आई, ये एडजस्टमेंट। मेरे पास क्लाशन को हो ना, मैं आपको उड़ा दूं, पता है? फ्लैशन को सर कम है। इधर देखिए जरा, जरा ध्यान से, जो मैं बात करूं ना बस उस पर जवाब दे, आगे जवाब ना दिया करें। देखें, सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 3500। सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर 3500 शामिल है, जो कि स्टीवर्ड का अपना जाती बिल था। तो वो एक्सपेंस हुआ या ड्राइंग्स हुई? स्टीवर्ड बिजनेस का मालिक है। स्टीवर्ड के सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर 3500 शामिल है उसका पर्सनल बिल। तो आप मुझे बताएं, जो पर्सनल बिल होता है वो ड्राइंग्स होती है या सन्ड्री एक्सपेंसेस में होना चाहिए? ड्राइंग्स में आएगा। ड्राइंग्स में आएगा, तो ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे, मतलब उसको डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। समझ लग गई? ओके करें, फिर आगे चलते हैं।
लगी सर जी। परेशान क्लाशनकोफ ना ऐसे हवाई है, सच वाली नहीं है। चले आगे चलते हैं। नंबर जी, द लोन वाज टेकन आउट सम इयर्स अगो, द फाइनल पेमेंट इज ड्यू 31 मार्च 2014। बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आखिरी पेमेंट आपने करनी है 31 मार्च 2024 को। आपका ईयर एंड है 30 जून 2013। ईयर एंड क्या है? 30 जून 2013। हाँ जी, बताएं जरा मुझे, ये जो आपकी आखिरी पेमेंट कब है? 31 मार्च 2014 को। मुझे बताओ ये करंट लायबिलिटी में आएगा या नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा? करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटी में आएगा। एक बात याद रखें, ईयर एंड से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ, ईयर एंड से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर जो कुछ आएगा वो करंट में आता होता है। ठीक है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी में आएगा, लोन जितना भी है। आगे अभी बात खत्म नहीं हुई। द फिगर शोन इन द ट्रायल बैलेंस लोन रीपेमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ₹800। कहते हैं ऊपर जो आपकी रीपेमेंट नजर आ रही है 6400 से, 6400 है ना रीपेमेंट, कहता है उसके अंदर 800 इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो मुझे बताएं ये सारा लोन रीपे हुआ या 5600 लोन रीपे हुआ? 5600। 5600 इसमें जो 800 है वो चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। इसमें ऐड होगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, और जो इसमें 5600 है वो माइनस हो जाएगा 10,000 में से। मतलब लोन 10,000 शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 5600, बाकी बच जाएगा 4400। इसको लिख देंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि लोन 10,000 है और रीपेमेंट है 5600, और बाकी जो 800 रुपया है वो लिख देंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ये बात ओके करें, ये बात समझ लग गई सबको? दोबारा देख लें अगर नहीं समझ लगी तो। ये देखें, यहां पर आपके पास ये अमाउंट देखें, लोन के नाम से कितनी अमाउंट नजर आ रही है आपको? 10,000, और ये 6400 है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताता है कि 6400 के अंदर 800 फाइनेंस कॉस्ट है, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में लिखेंगे, मतलब इंटरेस्ट के अंदर। फिर वो कहता है कि बाकी को अमाउंट है वो इसमें से माइनस कर देंगे। बाकी कितनी अमाउंट बची? 5600। तो ये 4400 हमारा करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है द बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाज ओपन ऑन 1 जनवरी एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट बैंक डिपॉजिट अकाउंट 1 जनवरी को हमने ओपन करवाया, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मुझे बताएं इसको फिर हम करंट एसेट में लिखेंगे या नॉन करंट एसेट में लिखेंगे? सर करंट एसेट में लिखेंगे। करंट एसेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड 31 दिसंबर एनुअली। कहता है हर साल दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट ने क्रेडिट होना है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इनकम 6 महीने की, क्योंकि हमारा ईयर एंड है जून, तो 6 महीनों का जो इंटरेस्ट बनता है ना वो हमने नहीं लिखा हुआ। तो चलते हैं जरा 6 महीनों का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। डिपॉजिट अकाउंट है हमारे पास 15,000। इस 15,000 का 6% लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करते हैं। बताओ कितना आ जाएगा? 450। 450। अब सुने, अच्छा, ये 450 इंटरेस्ट इनकम बनती है, लेकिन हमें मिली नहीं है अभी तक, क्योंकि उसने मिलनी है 31 दिसंबर को क्रेडिट होनी है। यहां पर देख लें, और हमारा ईयर एंड है
जून, तो ये 450 का क्या करोगे? इनकम अक्कर्ड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम को क्या करेंगे? एक अदर इनकम में लिख देंगे। करंट एसेट, 450 से अदर इनकम में भी ऐड कर देंगे और करंट एसेट में भी 450 जाकर लिख देंगे। तो जब भी वो खुद कहे ना कि इंटरेस्ट फलां दिन को रिकॉर्ड करना है, तो जितना फिर टाइम गुजर जाता है ना, वो अक्रूड होता है। लास्ट और बहुत आसान, चलिए First- रिपीट कर दें एक्चुअली। देखें, इंटरेस्ट इनकम हमारी उसने कहा था कि आपने 1 जनवरी को एक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाए 15,000 रुपए, ठीक है। कहते हैं उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, वो बैंक ने क्रेडिट करना 31 दिसंबर को, मतलब आपको मिलेगा 31 दिसंबर को। लेकिन जून हमारा ईयर एंड है, तो 6 महीने तो गुजर चुके हैं ना, तो ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है अक्कर तो हो चुका है क्योंकि टाइम गुजर चुका है, बट रिसीव्ड नहीं हुआ क्योंकि रिसीव होना दिसंबर के अंदर। तो भी इस 6 महीनों का इनकम फाइंड करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ठीक है, वो बनता है 450। तो ये 450 इनकम अक्कर हो गई है लेकिन मिली नहीं है, तो फिर हमने इनकम में ऐड और करंट एसेट में लिख दिया। ओके सर। नंबर लास्ट, इसमें 2 अच्छी बातें हैं। एक तो डेप्रिसिएशन है, पहले डेप्रिसिएशन देख लो। 20% ऑन कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का 20% लेंगे। 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो कार के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 25% लेंगे। और इक्विपमेंट का भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन जब फाइंड करेंगे ना, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे पहले, फिर उसके बाद लेंगे। एक बात और है, कहता स्टीवर्ट डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑन हिज फैमिली कार 8,000 इनटू बिजनेस। फैमिली कार वो बिजनेस में लेकर आ रहा है, क्या एंट्री पास करोगे? कैपिटल टू कैपिटल कार टू कैपिटल कैपिटल टू कैपिटल। कार डेबिट 8,000 से और कैपिटल क्रेडिट 8,000 से। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन दिस बुक्स, कहता है इसकी एंट्री पास नहीं की, वो हमने एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास करेंगे? कार डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कार में भी 8,000 प्लस और कैपिटल में भी 8,000 प्लस। फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो रेट होगा वो रेट लगाकर, ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अगर इसमें से कोई मसला होगा तो कल फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20, वो शायद पार्टनरशिप का है, नहीं वो भी पार्टनरशिप का नहीं है, बट वो कल करेंगे, ठीक है। आप कल बड़ा अच्छा सवाल है, तो आपने 19 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, और बेसिक एग्जांपल एक 7 है उसको भी देखना है, पीछे एग्जांपल्स में कंप्रीहेंसिव से पहले।